इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा है कौन है, कहाँ के रहने वाले थे, क्या इनकी भूमिका थी समाज के प्रति, आदिवासी समुदाय के प्रति, ये सब इसमें जानेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। ठीक, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ। ठीक है, बिरसा मुंडा का जन्म 1870 के दशक में, कब, 1870 के दशक में मध्य में हुआ, मतलब मध्य भारत में हुआ। उनके पिता गरीब थे, किनके, बिरसा मुंडा के। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था, है ना। इनका बचपन कभी भेड़ चराते थे, बकरियां चराते थे, है ना, बांसुरी बजाते रहते थे। कौन, बिरसा मुंडा जी। ठीक है, स्थानीय अखाड़ों में नाचते और गाते रहते थे दोस्तों। ठीक है, उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंडा के आसपास के जंगलों में हुआ। जंगल का नाम है बोहोंडा, ठीक है, झारखंड में, उसी के आसपास इनकी जंगलों में हुई परवरिश। गरीबी के लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। बिरसा मुंडा के पिता को काम के लिए जगह जगह अलग अलग जगहों में भटकना पड़ता था। ठीक है, लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थी, है ना, कि पहले हुआ था, बीते कालों में मुंडा समुदायों से विद्रोह हुआ था, उनकी कहानी सुन ली थी। क्या कि सयाने लोग जो बीता हुआ घटना रहता है उसको बताते हैं अपने बच्चों को। हमको भी हमारे दादा जी बताते हैं, है ना। दादाजी तो मेरे नहीं हैं दोस्तों, बचपन मैं नहीं जन्मा था तभी मेरे दादाजी निधन हो गया, स्वर्गवास हो गए। तो हमारे जो अभी भी सयाने हैं वो लोग बताते हैं जो अतीत की बात है, अतीत किसको बोलेंगे, जो बीत चुकी है वो सब, है ना। तो आइए देखते हैं अब ये कहानियाँ कैसे सुनी थी, है ना। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों, मुखियाओं को विद्रोह का आह्वान करते देखा था, है ना। समुदायों को क्या, विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे। बिरसा के जो समुदाय के लोग थे ना, ऐसे स्वर्ण युग की बात करते थे जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे, है ना। दीकुओं कहें तो अंग्रेज लोग, है ना, उनके दबाव में नहीं थे, है ना, पहले आज़ाद थे। ठीक, सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदायों के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे, है ना। सरदार क्या बोलते थे, उनके परंपरागत अधिकार फिर से बहाल हो जाएंगे, आदिवासियों के मतलब, है ना। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे, कौन, आदिवासी लोग, है ना। अपनी ज़मीन की लड़ाई, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। किनको, आदिवासियों को याद दिलाते थे सरदार लोग, है ना, कि अपना साम्राज्य वापस फिर से पाना है दोस्तों। ठीक, आगे आइए देखते हैं। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे, जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला, है ना। मिशनरी स्कूल में जाने लगे, कौन, बिरसा जी। उसको मिशनरी उपदेश सुनने का मौका मिला। वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है, और वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है ना। अच्छा ईसाई बन जाए मतलब बोलते थे, कौन, बिरसा मुंडा जी। अच्छा ईसाई बन जाएं और ख़राब आदतें छोड़ दें, अच्छी आदतें पकड़ लें, है ना। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया, है ना। बिरसा मुंडा जी ने एक वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ कुछ समय बिताए। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे, है ना। शुद्धता और दया पर जोर देने लगे दोस्तों। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, है ना, किशोर अवस्था में जिन विचारों के संपर्क में आए बिरसा मुंडा जी, उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे, है ना। बिरसा बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था आदिवासियों को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें,
बिरसा मुंडा जी ने क्या कहा था पहले आदिवासियों को कि भाई आप लोग पहले दारू पीना छोड़िए, शराब पीना छोड़िए, गांव को साफ रखें, गांव को साफ रखें और डायन व जादू टोना में विश्वास ना करें, है ना। डायन भूत प्रेत जादू टोना में विश्वास ना करें आप लोग। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और जमींदारों का भी लगातार विरोध किया, है ना। मिशनरियों का भी उन्होंने विरोध करने लगे। वह उन्हें बाहर का मानते थे, मिशनरियों को, जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे, है ना। अब बताइए दोस्तों, पहले ही देखिए बिरसा मुंडा का कितना लंबी सोच थी, बहुत अच्छा विचार था कि मुंडा समुदाय, आदिवासी समाज दारू पीना छोड़ दिए, है ना। शराब पीना छोड़ दिए, लिखा है दोस्तों स्पष्ट बुक में, है ना। तो अभी भी हम इस वीडियो के माध्यम से अपने आदिवासी समाजों को, मुंडा समुदायों को यह संदेश देना चाहते हैं कि बिरसा मुंडा की बातों पर आपको चलना होगा, तब जाके आप भी अपना साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं दोस्तों, ठीक। तो आइए आगे देखते हैं। 1995 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया, है ना, अपने समुदाय के लोगों से क्या आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। मतलब पहले जैसे हम आज़ाद थे, तो अभी भी आज़ाद होने के लिए आप संकल्प लीजिए। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग, सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे। मतलब मुंडा समुदायों में लड़ाई नहीं होता था, आदिवासी समाजों के बीच भाई लड़ाई नहीं होता था, है ना, ऐसा था। तो ये सबको लेकर बिरसा मुंडा जी संकल्प लेवाए कि संकल्प आप लीजिए, तब जाके हमारा साम्राज्य खड़ा होगा। हाँ गाइज, तो अब हम कहाँ पहुँचे थे लल्ला। तो जो बिरसा मुंडा जी थे, ये सब में नियंत्रण करते थे, किसमें, अच्छा जीवन जीते थे, है ना, तट बांधते थे, तटों को बांधते थे, बंधा बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रण करते थे, पेड़ पौधे और बाग लगाते थे दोस्तों, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, है ना। मुंडा समुदाय के लोग नहीं लड़ते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। किससे जीते थे? ईमानदारी से जीते थे। आज ऐसा हाल नहीं है दोस्तों, किसी की बहन बेटियों को इज्जत लूटी जाती है आज की डेट में, है ना। मुंडा ही समुदाय, पहले समुदाय एकजुट रहा करता था, आज इधर उधर, कोई ईसाई में जुड़ गया, कोई इधर उधर हो गया, है ना। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपनी खेतों में काम करें। बिरसा मुंडा यही चाहते थे दोस्तों। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अंग्रेज़ लोग को बिरसा मुंडा का जो आंदोलन चलता था, राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। किनको? अंग्रेज़ों को, ठीक है। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज्य स्थापित करना चाहता था, ठीक है। ये सभी को बाहर फेंक करके, निकाल करके, हटा करके, किनको? मिशनरियों को, महाजनों को, भूस्वामियों और सरकार को बिरसा मुंडा जी मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे दोस्तों। ये रहा बिरसा मुंडा जी का आंदोलन। आगे आइए देखते हैं। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था, है ना, कि ये सब कष्ट हैं, ये दूर हो जाएंगे तो कोई कष्ट नहीं रहेगा। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी, है ना। आदिवासियों की, मुंडा समुदायों की जो परंपरागत व्यवस्था थी, भूमि व्यवस्था, उसको अंग्रेज लोग नष्ट कर रहे थे, है ना। भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे, है ना। भूस्वामी और महाजन आदिवासियों की और मुंडा समुदायों की ज़मीन छीनते जा रहे थे, और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति को आलोचना करते थे, है
है ना, हंसते थे कि अरे इनका संस्कृति ऐसे है वैसे है, आलोचना करते थे, कमियां निकालते थे दोस्तों। ठीक है, मुंडा समुदाय की संस्कृति के ऊपर। कौन? मिशनरी लोग, है ना, जिसको हम ईसाई भी बोल सकते हैं दोस्तों। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्यवाही का फैसला लिया, है ना। जब आंदोलन, बिरसा मुंडा जी का आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्यवाही का फैसला लिया। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया, है ना। कब? 1895 में बिरसा मुंडा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई कि ये दंगा फसाद करता है। कौन? बिरसा मुंडा। तो इसको जेल में डाल दिया गया, है ना, सुनाई गई, सज़ा सुनाई गई 2 साल की, है ना। कब? 1895 में। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। जब जेल से आए बिरसा मुंडा जी 1897 में, तो उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया, है ना। जेल से लौटे, ठीक है, बिरसा मुंडन, तो समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। तो अंग्रेजों ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल करने लगे। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए, है ना, साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों, ठीक है, दीकू और यूरोपियों, ठीक है, रावण किसको बोला गया है? दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दे। वो आह्वान कर रहे थे कि ऐसा नेतृत्व का साम्राज्य का हमको, ऐसा नेतृत्व करके हमको साम्राज्य खड़ा करना है कि रावणों को बाहर तबाह कर दें, है ना, दीकू को, यूरोपियों को हम बाहर कर दें, तबाह कर दें। बिरसा के ये अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, है ना। बिरसा मुंडा के जो मार्ग पर चलते थे वो दीकू लोगों को, विदेशी लोगों को, अंग्रेजी लोगों को और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए, चर्चों पर, जहाँ से उनका थाना था, अंग्रेज ब्रिटिश शासक का चर्चा हुआ करता था, वहाँ पर ये लोग निशाना साधे, है ना, वहाँ हमला किए और महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। उनको मार उड़ाने की धमकी दिए, हमारा ज़मीन वापस करो नहीं तो हम तुमको ख़त्म कर देंगे। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था, है ना। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक रहा दोस्तों। ठीक, ये रहा बिरसा मुंडा जी का फोटो, ठीक है, भारत इंडिया बिरसा मुंडा की स्मृति में जारी डाक टिकट, है ना। अब आइए देखते हैं 1900 सन 1900 में क्या हुआ, कैसे हुआ, है ना। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। कब? सन 1900 में बिरसा जी का मृत्यु हो गया, हैजा का बीमारी हो गया रहा होगा, है ना, तो मृत्यु हो गया। आंदोलन ठंडा पड़ गया। तो भाई जो नेतृत्व करने वाला रहता है, यदि उसका निधन हो जाएगा, स्वर्गवास हो जाएगा, तो आंदोलन उसका ठंडा हो ही जाएगा दोस्तों। ठीक, यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके, है ना। ऐसे आंदोलन का नेतृत्व किया कौन? बिरसा मुंडा जी ने। दूसरा, इनके एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। औपनिवेशिक शासन होगा, वहाँ उसके विरुद्ध अभिव्यक्त कर सकते हैं आदिवासी लोग अपने गुस्सा को, इसमें गुस्सा को अभिव्यक्त करने में सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्षों के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। कौन? बिरसा मुंडा जी ने, है ना। आई बात समझ में दोस्तों। बिरसा मुंडा जी ऐसे तैसे नहीं हुए प्रसिद्ध, उन्होंने समाज के लिए एकदम अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया था दोस्तों, है ना।
यहाँ आगे देखिए रिक्त स्थान भरें, है ना। आप लोग को हम पढ़ाए हैं तो यहाँ आप लोग आप अच्छे से आंसर लिख के कमेंट में ज़रूर बताइए दोस्तों, है ना। अंग्रेजों ने आदिवासियों को खालिस्तान के रूप में वर्णित किया, है ना। झूम खेती में बीज बोने के तरीके को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को खालिस्तान स्वामित्व मिल गया। असम के खालिस्तान और बिहार के खालिस्तान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे, है ना। तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ कि असम में चाय और बिहार में कोयला के खदानों में, है ना। तो वीडियो को क्या करें दोस्तों, यही एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए ज़रूर। एक देखिए वैष्णव शब्द आया था बीच में, वैष्णव शब्द का क्या अर्थ होता है, विष्णु की पूजा करने वाले लोग, है ना, वैष्णव कहलाते हैं, है ना। हाँ, एक और रहा हमारा, एक लाइन रहा, लहू लुहान मेरे कंधे, क्या लहू लुहान मेरे कंधे। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके कष्ट झलकते हैं, है ना। मुंडा आदिवासियों के गीतों में उनके क्या झलकते हैं, कष्ट झलकते हैं दोस्तों, ठीक है। उसका उनका गीत ये रहा दोस्तों, आपको हम गा के 2-3 लाइन बता दे रहे हैं, है ना। हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, हाय कोहलू के बैल की तरह मैं, लहू लुहान मेरे कंधे, लहू लुहान मेरे कंधे। जमींदार के दूध दिन और रात करते हैं मुझे परेशान, जमींदार के दूध दिन और रात करते हैं मुझे परेशान। बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात, बड़बड़ाता हूँ मैं यही दिन और रात। हाय हाय यही है मेरी हालात, यही है मेरी हालात। नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ, नहीं है मेरा कोई ठिकाना, नहीं है मेरी कोई खुशियाँ। के.एस. सिंह बिरसा मुंडा एंड हीज मूवमेंट, पृष्ठ 12 से लिया गया है दोस्तों। हाँ गाइज, यही वीडियो को लास्ट करते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, अपने दोस्तों भी शेयर करें और बताएं, है ना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, है ना। चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों। NCERT बुक आप लोग के बीच ऐसे लाते रहेंगे दोस्तों, है ना, समझाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों भी शेयर करेंगे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आप लोग के दोस्त भी ऐसे वीडियो से दूर ना हो सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।